आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज हम सूर्य भगवान के व्रत की बात करेंगे जो कि रविवार के दिन किया जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अनुकूल स्थिति में नहीं है तब आप इस व्रत को धारण करें और आप पाएंगे कि बहुत जल्द ही सूर्य भगवान की कृपा होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपकी कुंडली में जो सूर्य हैं वो काफ़ी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो ये इस व्रत का बड़ा प्रभाव रहता है। एक सूर्य देव ही ऐसे देव हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इनके व्रत को करने से नवग्रह अपने आप ही अनुकूल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। ये सब मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार को रखा जाता है। सुबह सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त हों, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांतचित्त होकर भगवान का स्मरण करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इस दिन आपको एक ही बार भोजन करना है, वो भी सूर्यास्त से पहले। नियम यह है, अगर आपने व्रत रखा और आप सूर्यास्त तक निराहार रह गए तब आपको अगले दिन सूर्य उदय होने तक निराहार ही रहना होगा और स्नान आदि करके पहले आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। इस व्रत में आपने कथा सुननी है और नमक और तेल युक्त भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। यानी आप जो भी फलाहार लें उसमें नमक और तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और इस व्रत को करने से आपका समाज में मान सम्मान बढ़ता है, आपके शत्रुओं का नाश होता है और आपकी सारी शारीरिक पीड़ाएं दूर होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम जय सूर्याय नमो नमामि। एक वृद्धा थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेकों प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से आनंद में जीवन व्यतीत हो रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसिन, जिसकी गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को उसने घर के भीतर बांध दिया। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन उसने अपने घर को लीप न सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने के कारण अपना सारा दुखड़ा सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अतीव प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गोबर को ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा करती, सीधी साधी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। वृद्धा ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि वृद्धा गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा,
महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को उस वृद्धा के घर गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे वह गाय दी थी। प्रातःकाल होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक आपदा उस नगर पर अब नहीं होती थी। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे सूर्य भगवान, हम सब आपसे कामना करते हैं, जिस प्रकार आपने वृद्धा को धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान किया, उसी प्रकार हम सब की मनोकामनाएं भी आप पूर्ण करें। सभी बोलें, ओम नमो सूर्याय नमो नमामि।